हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैक नेक डिज़ाइन, जो कि आप साइड में देख ही रहे होंगे। इसकी स्लीव डिज़ाइन मैंने शेयर कर दी है। शॉर्ट स्लीव में राउंड शेप था, जो कि मैंने इसकी वीडियो पोस्ट कर दी है, शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। आज हम सीखेंगे कि बैक में डिज़ाइन बनाकर हम और जो बैक नेक कैसे बनाएंगे, जिस पे मैंने क्वाइन से उसका राउंड शेप तैयार किया है। तो इसमें सिर्फ क्वाइन से राउंड शेप ही नहीं, बल्कि हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम उसको एडजस्ट करते हैं, कैसे बकरम पे उसको चिपकाएंगे, कैसे गोलाई से सिलाई करेंगे और कैसे उसमें फिनिशिंग लाएंगे। तो इस वीडियो को आप फुल ज़रूर वॉच करिएगा। कहीं भी डाउट है तो कमेंट करिएगा। अगर आपको भी कोई भी बैक नेक डिज़ाइन सीखनी है तो इंस्टा पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसकी पिक सेंड कर सकते हैं। ओके। और मेरा इंस्टा आईडी जो है सेम इसी नाम से है, पुष्पा लर्निंग हाउस से। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मैंने पहले से ही बैक पल्ला कट कर रखा था। जो भी आप बैक पल्ला कट करते हैं उसमें आपको डिज़ाइन बस बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसकी लेंथ टोटल मैंने 15 ली है, मतलब सिलने के बाद ये 14 इंच का कंप्लीट होगा। चेस्ट इनका है 38 के करीब, 37 के करीब लगेगा, तो मैंने 38 ही ले लिया था। अब इसको हम बनाएंगे डिज़ाइन में, कैसे तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो मोटा वाला बकरम होता है ना, वो मैं यूज कर रही हूँ। इससे ना गले का जो राउंड शेप जो भी आप डिज़ाइन तैयार करते हो जल्दी से उभर कर आता है। तो ये कपड़ा थोड़ा सिल्क था, इसलिए उतना अच्छे से नहीं मतलब लगेगा, लेकिन आप नॉर्मल कपड़ा पे बनाओगे ना इस टाइप का डिज़ाइन, बहुत अच्छे से उसका लुक आएगा, बहुत अच्छा खिल कर आएगा। तो यहाँ पर बकरम आपको ले लेना है। तो गले में फिनिशिंग लाने के लिए बकरम ही यूज करें। कई बार मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं हम तो ऐसे ही स्टिच कर लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश करो कि बकरम का भी यूज करें, ठीक है। तो मैंने इसको फोल्ड करके रखा है, डबल फोल्ड, मतलब इसको खोलने के बाद इस तरह से ओपन होगा। तो आपको ना बंद वाला साइड अपने तरफ रखना है। और इसकी टोटल लेंथ मैंने 11 रखी है। हमें 10 इंच की कंप्लीट बनानी है, तो इसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे मार्जिन के लिए। तो अब गले की चौड़ाई हम नापेंगे। तो यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो हमें देखिए डीप नेक बना रहे हैं तो हम यहाँ पर 2.25 तक भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच ऊपर से चौड़ाई रखा है। और अब यहाँ से आपको 10 इंच पे मार्क करना है इसकी लंबाई। नीचे से हम थोड़ा सा गला को फैलाव कर देंगे, तो 3 इंच पूरा ले लेंगे। ऊपर से हमने आधा इंच और नीचे से आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब नीचे से हमने आधा इंच बढ़ा दिया है। स्केल से इस तरह से आपको मिला देना है। और उसके बाद इसी में हम जो शेप बनाएंगे गले का, तो देखिए कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको नीचे आधा इंच आना है, जो हमने निशान लगा उससे आधा इंच नीचे आना है, और यहाँ से 3 इंच ऊपर जाना है। अब इसको कुछ इस तरह से हाथों को घुमाते हुए इसका शेप बना देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये जो शेप बन गया ना, इस पर हमें ना डिज़ाइन तैयार करना है। तो जो मेरी मतलब कस्टमर हैं उनकी डिमांड थी कि कुछ अलग टाइप का डिज़ाइन बनाइएगा, मतलब आपको राउंड में नहीं बनाना है, कुछ नीचे से भीड़ दे दीजिएगा, जो भी दे दीजिएगा, लेकिन इस टाइप का गोलाई का एक डिज़ाइन तैयार कर दीजिएगा। तो मुझे ये परफेक्ट लगा, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। अब कॉइन को रख के ना कुछ इस तरह से आपको सेट करते जाने हैं डिज़ाइन को। कॉइन को आप आधा इस तरह से रख सकते हैं या फिर पूरा रख कर, जैसे मैंने इतना इतना लिया है ना, थोड़ा सा आधा से कम, नीचे आधा पार्ट रख दिया, आधा ऊपर रख दिया, उस तरह से आप रख के ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर आप पूरा कॉइन को ऊपर की तरफ रख के भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ना ड्रॉ कर लेना। देखिए इस तरह से ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ना आधा जो कॉइन का भाग है वो जो निशान लगा है उसके नीचे रख दिया था, और आधा पे ही निशान लगा रही हूँ। इसी तरह से हमें इसको पूरा कर लेना है। और ये जो आप कॉइन से नहीं लगाना चाहते हैं ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लगाना चाहते हैं, तो आप जो कांच की चूड़ी, कोई भी चूड़ी जो होती है टूटी होती है, तो उसका आधा लेकर भी लगा सकते हैं, अगर आप इससे थोड़ा सा बड़ा चाहते हैं तो। इसके बाद आपको ना 1 इंच इस तरह से मार्जिन का निशान लगाते जाना है। 1 इंच आपको हमेशा 1 इंच या फिर 1.25 इंच का मार्जिन रखना है, ठीक है। आप चाहें तो 1.25 इंच का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हमें इसको पूरा कवर कर लेना है, इस तरह से कंप्लीट कर लेना है।
पूरा नीचे तक ये 1 इंच इस तरह से शेप जैसा बना है ना वैसे ही शेप बन जाएगा बाहर से भी। अब इसको मिला दीजिए। जैसे देखिए कटिंग की टाइम ही जो ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि स्टिचिंग आसान है, स्टिचिंग में भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, तो वीडियो को फुल ज़रूर वॉच करिएगा। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इसको जैसे ये बाहर वाला शेप बना है ना उसको हमें कट करके हटा देना है। इसके बाद हमें अंदर वाले शेप को कट करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको, पहले हम इससे कट करके हटा देंगे। अभी जो शेप बन गया है ना कुछ इस तरह से, अभी हमें इसको इस तरह से छांटना है। तो ये अब चाहे ना तो सिलाई के बाद भी कट कर सकते हैं और चाहे तो सिलाई के पहले भी। तो जैसे जैसे शेप बना है वैसे वैसे आपको इसको कट के लगाते जाना है। ध्यान रखिएगा कि कैंची ज़्यादा ना चले, इसलिए आराम से आपको इसको कट करना है, कहीं से ज़्यादा नहीं कट होना चाहिए। बाद में हम ना थोड़ा थोड़ा इसको छाँटेंगे, पहले इसको जैसे निशान हमने लगाया है वैसे ही इसको काटते जाएंगे। आराम से इसको कट करना, इसका जो नोक है ना वो आराम से ही आपको हल्का सा इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए नोक बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया कट करके। इसके बाद आपका गला का जो है कटिंग हो चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको पहले ओपन करके देखते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा अगर आप यहाँ पर नीचे ना हल्का-सा और शेप बनाना चाहते हो और इसको भी देना चाहते हो नीचे से ये वाला, तो मैं इसको इस तरह से रख के दिखा रही हूँ। उधर से काफ़ी निशान लगे थे तो समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए ऐसे शेप बनेगा, ठीक है। ऐसे ही उभर कर आएगा डिज़ाइन, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा सिल्क है इसलिए उतना आपको डिज़ाइन उभरा हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन आप जैसे कॉटन में या फिर कोई भी कपड़ा में बना रहे हो ना तो अच्छा लुक आएगा इसका। आप सूट में भी बना सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको नीचे से और गहराई दे रही थी ताकि नीचे का लुक अच्छा आए। ये देखिए अब मैं इसे ओपन करके दिखा रही हूँ, अब अच्छा लग रहा है ना। तो आप ना जब डिज़ाइन तैयार करते हो तब पहले आप कटिंग के बाद चेक करो, कहीं से आपको इधर उधर मिस्टेक लगा तो आप खुद से भी उसको सही कर सकते हो। अभी कहीं से ये ना थोड़ा हल्का गोलाई नहीं हुआ है तो मैं उससे भी थोड़ा थोड़ा गोलाई को शेप दे दूँगी इस तरह से। तो ये तो हो जाती है हमारी कटिंग। अब इसके बाद हमारा स्टिचिंग आ जाता है। तो जिस तरह से कटिंग इम्पॉर्टेंट लगता है तो हमें स्टिचिंग को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। कई फ्रेंड्स ये बोलते हैं बस हमें कटिंग बता दीजिए स्टिचिंग तो हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कटिंग पे नहीं रुक जाती हैं, उसे हमें स्टिच करके भी करना पड़ता है कंप्लीट, ठीक है। तो पहले देखिए आप ये जो बकरम का जो हमने तैयार किया है इसे कपड़े से कवर करना है। तो कपड़ा आप चाहें ना तो ये तो अंदर जाएगा तो आप कोई भी ले सकते हो। मेन अगर अस्तर आपका कपड़ा कम पड़ गया तो मेरे पास कम पड़ गया था, थोड़ा सा मैचिंग होते हुए मैंने ले लिया है, तो आप ले सकते हो कोई भी कपड़ा। अब इसको रख के पहले नाप लीजिएगा कितना आपको चाहिए, उतना कपड़ा आपको कट कर लेना है। मैंने उतना कपड़ा कट कर लिया है और अब इसके बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे। इसके ऊपर हम रखेंगे ये वाला पार्ट जो हमने कट किया था। अब देखिए बाहर से जितना ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ जा रहा है ना तो आपको उसको हटा देना है। ये सारा कपड़ा फोल्ड नहीं होगा, इसलिए हम इसको पहले रख के सेट करेंगे और पिन की हेल्प से ना इसको सिक्योर कर देंगे, ताकि जब हम इसको अच्छे से सिलाई करें ना तो इधर उधर ना खसके। तो ये देखिए इस तरह से आपको पिन से सिक्योर ज़रूर कर लेना है। अगर आप फ्यूजिंग पेपर पेस्टिंग वाला ले रहे हो ना तो आप आयरन कर सकते हो। ये आयरन वाला नहीं था, ये मोटा वाला था ना जिसमें ये आयरन तो मुझे लगता नहीं कि होगा, इसलिए मैं ना ज़्यादा करके वैसे भी मैं आयरन का उतना झंझट लेती नहीं हूँ, क्योंकि बार बार उठ के जाना मेरे से पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जैसे समय मिलता है ना उतना समय में मैं यही वाला काम करती हूँ, पिन का हेल्प लेती हूँ। देखिए पिन से सिक्योर करने के बाद थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए सिर्फ सिलाई फोल्ड करने के लिए, बाकी सारा कपड़ा मैंने कट कर दिया है। अब ये जैसे थोड़ा सा मोटा सिलाई आप लगा सकते हो, तो मैंने 3 नंबर पे कर दिया था सिलाई को, और अब ये सिलाई हम कर लेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। इसके बाद जो भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा ना उसे इस तरह से आपको छाँट कर हटा देना है। तो ये देखिए गला आपका कवर हो चुका है, मतलब कपड़े से हमें कवर करना था उस तरह से कवर कर चुके हैं। अब हम इसको मेन कपड़ा पे सिलाई करेंगे ना, तो जैसा शेप बना है वैसे ही हम इसको सिलाई करेंगे। उसके लिए आपको अपना जो बैक पल्ला है वो लेना है। अब इसे भी हमें अच्छे से पैक करना है। तो नीचे से हम हल्का सा सिलाई करके फ़ोल्ड कर देंगे,
नीचे आप चाहें तो एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के फ़ोल्ड कर सकते हो, बट अगर आप नहीं चाहते हो, लेस वगैरह लगाना चाहते हो, तो यहाँ से बस सिलाई करके इसको पलट दीजिएगा, उस पे चाप सिलाई दे दीजिएगा। तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर रही हूँ, सॉरी। तो आप देख लीजिएगा कैसे मैं कर रही हूँ। वैसे ही मैं हर वीडियो में तो बताती हूँ कि नीचे से कैसे फोल्ड करके सिलाई करनी। ये थोड़ा सिल्क टाइप कपड़ा है, नहीं संभलती है, तो आप इसमें ना पिन का भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझसे हो जाएगा तो मैं इसे कर लूँगी, नहीं होगा तो मैं पिन का हेल्प ले लूँगी। तो पिन का हेल्प लेने से बहुत जल्दी काम हो जाता है, आसान ईजी वे हो जाता है। तो चलिए अब फटाफट से इसको हम सिलाई कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो आपको लगानी है ना नीचे, वो थोड़ी सी पतली, यानी कि मैंने यहाँ पर 2 इंच पे कर लिया था, क्योंकि ये तो पक्की सिलाई लगने वाली है। फिर इसको देखिए इस तरह से आपको अच्छे से सिक्योर करके देख लेना कहीं से टेढ़ा वगैरह तो नहीं है। अगर इधर उधर हो गया ना तो आपको फिर से खोल के सिलाई करनी पड़ेगी। अब इसको हम पलट देंगे, सीधा कर देंगे और अच्छे से इसको सेट करके एक चाप सिलाई लगा देंगे। इसे आप दाब सिलाई बोलते हो, जो भी से बोलते हो, मैं ऐसे चाप सिलाई बोल रही हूँ। चाप सिलाई लगा देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। नीचे मैं बाद में लैस अटैच करूँगी, इसलिए मैं इसको सिर्फ चाप सिलाई लगा रही हूँ। इसके बाद ऊपर से इसको पैक कर देंगे, साइड से पैक कर देंगे और इधर साइड से भी पैक कर देंगे। तो ये सिलाई के लिए आप बड़ी सिलाई यूज कर सकते हो। अब इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा मिलेगा ना आपको, उसको छाँट कर हटा देना है। इसके बाद आप बैक पल्ले की फिनिशिंग देख सकते हो कितना प्यारा आया है। तो इस तरह से आपको करने के बाद अब इसका सेंटर पार्ट से इस तरह से कट निशान लगाना है। ये कट निशान लगाने से ये सेंटर पार्ट मिल जाता है। इसी तरह से आपको ये जो गला हमने तैयार किया है बकरम पे, इसको भी हमें सेंटर पार्ट निकालना है इस तरह से कट लगाकर। दोनों के सेंटर पॉइंट हमें इस तरह से मिलाने हैं। सीधा रखना है अपना बैक पल्ला, इसके ऊपर इसको उल्टा करके रखना है, मतलब इस तरह से, ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ पलट के जाएगा। अब एकदम इस तरह से पिन लगा के सिक्योर कर लीजिए, साइड से, बीच से। और आप चाहे ना जहाँ पे पिन लगाना वहाँ पे एक सिलाई भी लगा कर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पहले सेंटर में इस तरह से पिन लगा दिया। और ये कपड़ा काफ़ी सिल्कन था, सिल्क मतलब फिसल रहा था ज़्यादा, इसलिए मैं साइड से भी पिन लगा रही हूँ ताकि एक जगह टिका रहेगा। नहीं तो ऐसे तो मैं सिर्फ बीच में ही पिन लगाती रहती हूँ, आराम से हो जाता है। लेकिन इस तरह से अगर आपके पास कपड़ा काफ़ी सिल्क है तो आप उसमें रिस्क मत लो, इस तरह से साइड से भी पिन लगा दो। कितना ही समय लगता है, पिन जितना देर में लगाते हो ना उससे जल्दी आप सिलाई कर लेते हो। अगर आप पिन नहीं लगा के सिलाई करते तो बहुत समय लगता है। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा कि हम सिलाई कैसे कर रहे हैं। सिलाई जो करनी है वो बकरम के ऊपर नहीं चलनी चाहिए, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है। बकरम के ऊपर अगर चलेगी तो ये पलटने में प्रॉब्लम आएगी। और जैसे जैसे ये शेप बना है ना, वैसे वैसे घुमाकर सिलाई करना है। जहाँ पर ये गोलाई का शेप घुमा रहे हैं ना, वो जहाँ एंड हो रहा है गोलाई का, वहाँ पे आपको सुई को लगे रहने देना है। अंदर की तरफ कपड़े में ही रहना चाहिए, फिर आपको उठाकर घुमाना है। सुई को निकाल के नहीं घुमाएंगे, नहीं तो शेप ख़राब हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा सिल्क था, फिसल रहा था, मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी सिलने में। क्या आपको भी ऐसे कपड़े में दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। खैर, इसको हमने इस तरह से सिलाई आधा कर लिया था किसी तरह से कंप्लीट। और मैं अब इसको कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। बीच बीच में मुझे लग रहा था कहीं कहीं छूट ना जाए, कहीं इस पे बकरम पे सिलाई ना चल जाए, नहीं तो फिर मुझे खोलना पड़ जाएगा। और ये कपड़ा दूसरा है जिससे खोलने से ख़राब भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा समय लगाते हुए मैंने आराम से सिलाई किया। समय थोड़ा दीजिएगा तो काम भी बहुत अच्छा होता है। आप कट जब करेंगे ना तो थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए कट करेंगे, ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो जब इसको हम पलटेंगे ना तो वो सिकुड़ जाएगा अंदर की तरफ, इसीलिए। और जैसे शेप बना है वैसे ही आपको कट करना है। पहले जैसे शेप बना है उसे कट कर लीजिएगा, बाद में जहाँ पर ये गोलाई का जहाँ जहाँ एंड होगा वहाँ पे हम छोटा छोटा कट्स पॉइंट लगा देंगे, जिससे कोन बनेंगे। और ये देखिए इस तरह से सेंटर वाला कट हो रहा है। फिर दूसरे साइड भी हम इस तरह से कट करेंगे और इसको भी जैसे वो सेंटर में जाके कट हुआ है वैसे ही कट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आपको कट कर लेना है। और इसके बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब छोटे छोटे जहाँ पे गोलाई का एंड हुआ है वहाँ पे छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाएंगे। इस कट्स पॉइंट को लगाते समय भी आपको ध्यान देना है कहीं पूरा कपड़ा ना कट हो जाए, नहीं तो सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। तो ये मेरे साथ बहुत पहले एक बार हुआ था, ठीक है। तब से मैंने रिस्क लेना ही बंद कर दिया था, कैंची को आराम से चलाती हूँ। देखिए इस तरह से आपको जहाँ जहाँ ना गोलाई का शेप बनना है वहाँ पर आपको इस तरह से
कट लगाना है जिससे ये अच्छे से पलट हो सके। ये देखिए हल्का हल्का जितना हमने गोलाई का शेप दिया था ना उतना ही पलट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप बड़ा बड़ा गोलाई का शेप देना चाहते हो तो बड़ा बड़ा पलट होगा, ठीक है। तो मैंने जितना दिया था उस हिसाब से ये हमारा गोलाई का शेप इस तरह से उभर कर आया है। और मैंने जैसा बताया कि इस कपड़े में आपको ज़्यादा नहीं पता चलेगा, अगर आप नॉर्मल कपड़ा में बनाओगे तो काफ़ी अच्छा लुक देगा। अब हम ना कुछ इस तरह से अच्छे से इसको सेट करके ना एक सिलाई लगा लेंगे साइड से। यहाँ पे ऊपर से हमें कोई चाप सिलाई नहीं लगाना है, सिर्फ आपको सिलाई लगाना है यहाँ से। ये सिलाई हम थोड़ी मोटी लगाएंगे ताकि बाद में हम इसको ना तुरपाई करके या हेम जो भी आप बोलते हो उस सिलाई को खोल देंगे। इसमें हम कोई लेस नहीं लगा रहे हैं गले पर, जो लेस लगेगा हम कमर पर लगाएंगे। यहाँ कोई लेस नहीं लगाएंगे, सिर्फ लटकन में लेस लगाएंगे। यहाँ सिंपल रखेंगे, इस तरह से इसका लुक अच्छा आएगा, ठीक है। तो आपको डिज़ाइन को एक बार चेक करते हुए इस तरह से हमें सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए बस अब हमने इसको स्टिच लगा लिया है और कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। तो इसमें आप डोरी लगाइए या ना लगाइए, बट आपको अगर पसंद है तो आप इसमें बैक डोरी लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरह से लग रहा है ना कि काफ़ी छोटे हो गए हैं इसके गोलाई वाले पार्ट, तो आप ना बैंगल से इसका डिज़ाइन तैयार कर सकते हो। लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, छोटे छोटे इस तरह से गोलाई के शेप बने हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, पहनने के बाद और ज़्यादा खिल रहे थे। तो यही थी आज की मेरी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा। तो थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की है अपने तरफ से समझाने की। तो अगर आपको ये ना थोड़ा भी समझ आया होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि नाइस है, मतलब आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगा कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि गाइस आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।